पानीपत की औद्योगिक नगरी में एक साल बाद पहली बार जिला कष्ट निवारण कमेटी की बैठक संपन्न हुई। हालांकि 2 बार इसे किसान विरोध के बाद स्थगित कर दिया गया था। किसानों ने विरोध की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज ग्रीवेंस कमेटी की समाप्ति हुई। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की लंबित शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। पानीपत में किसान विरोध के बीच में संपन्न हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। पानीपत पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में किसानों का गेहूं और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी और किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश ई परचेजिंग से फसल खरीदकर सीधा पैसा किसानों के खेतों में डालने वाला है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष के 40 नेताओं की बदौलत आज प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के किसान राजनीतिक चपेट में आकर बॉर्डर पर धरने पे डटे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में आज हर कोई कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं उन्होंने लगातार बीजेपी व जेजेपी नेताओं का हो रहा विरोध पर कहा कि अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन आंदोलन हमने भी किए, लेकिन शांति प्रिय तरीके से करना चाहिए। ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है, वो चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही। आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मैं तो इस पक्ष में हूँ, केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी थी और चर्चा कर इसका निपटारा। आज आप भी जिला सचिवालय पहुंचे पानीपत, किसानों ने बाहर काले झंडे और किसानी झंडे दिखाए, तो विरोध कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, हम भी करते थे, विपक्ष में थे। लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ना ले, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है तो सख्ती से हम कार्रवाई। पंजाब में जो बीजेपी विधायक की जो पिटाई हुई, पूरी तौर पर निंदा करता हूं और अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों के विरुद्ध करनी चाहिए जिनने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की घटना करी। अगर हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई होती तो आज पूरे देश में उसका संदेश भिजवाने का हम काम करते। आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की हरकत कर रहे, आप सोचो कि आने वाले भविष्य में तो फिर किसी के साथ भी कोई भी सामाजिक असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर दे, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। मैं तो पूरी तौर पर पंजाब पुलिस का फेलियर मानता हूं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूं कि ऐसी घटना हुई, उसको पुलिस वालों ने देखा और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। अबे चौटाला कह रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी के अगर बंदे गांव में आए तो उनको बांध लो पोल के साथ। अबे चौटाला को आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? आप मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन उनको आपने सीरियस पॉलिटिशियन मान लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या। अबे चौटाला तो ये कहते हैं कि सांसद उन्होंने पहली बार आपको ही बनाया था। वो तो पता नहीं, मेरी तनख्वाह भी वही दे रहे होंगे, मेरी ट्यूशन फीस भी वही दे रहे होंगे, मेरे कपड़े का खर्चा भी वही दे रहे होंगे। जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। आज राजनीतिक तौर पे कोई चर्चा करनी है तो जरूर करिए।